श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उत्तम गुणों वाली देवहूति ने अपने पति कर्दम को विनय पूर्वक कहा कि आपके चले जाने पर मेरी कन्याओं के लिए गुणवान वर कौन खोजेगा? आपके चले जाने पर मेरी असहाय अबला स्त्री को कौन देखेगा? ऐसा सुनकर कर्दम मुनि असली पति थे। उन्होंने कहा, ओ पत्नी, चिंता मत कर, भगवान तेरे गर्भ से पैदा होंगे। क्यों कि विनय पूर्वक प्रार्थना करने के बाद देवहूति की बात सुन करके कर्दम मुनि को याद आ गया कि भगवान ने कहा था मैं आऊंगा तुम्हारे घर बेटा बन के। अरे पत्नी, चिंता मत कर, भगवान तेरे गर्भ से पैदा होंगे। मैं बताता हूँ, सुन। माँ खिदर राजपुत्रे तम आत्मानं प्रत्यनिंदिते भगवान अस्ते अक्षरो ब्रह्म आदूराद संप्रशस्ते धृतव्रतासि भद्रम ते दमेन नियमेन च तपो द्रविणदाने श्रद्धया चेश्वरे भज। अरे देवहूति, तू भगवान का भजन कर, दृढ़ पूर्वक भजन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको भजन कहते हैं जब जप माला में करते हैं तो, और को जोर से बोलते हैं, कीर्तन करते हैं, मृदंग ढोलक बजा करके, उसको कहते हैं कीर्तन। भजन कहते हैं हरे कृष्ण माला में जपने को। तो ये भजन 500 वर्ष पुराना, 1000 वर्ष पुराना नहीं है, ये सतयुग का है, सतयुग की बात है। ये कर्दम मुनि सतयुग में बोल रहे हैं अपनी पत्नी को। तो भजन कर, श्रद्धा से भजन करो। श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जन, भगवान तेरे गर्भ से पैदा होंगे, तेरा और मेरा यश बढ़ाएंगे दुनिया में, और तुझे ब्रह्म ज्ञान सांख्य शास्त्र सिखाएंगे। तू चिंता मत कर, तेरा अहंकारमयी ग्रंथि गांठ छूट जाएगी। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सर्वेत्मा एवात्मनीश्वरे। जो ईश्वर का भजन करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सारे संदेह भिद्यते हृदय ग्रंथि, सारे गांठें खुल जाती हैं दिल में से, सारी भौतिक कामनाएं इच्छाएं सब लगाव बंद हो जाता है, सारे संदेह मिट जाते हैं, और संसार का बंधन छूट करके मोक्ष मिल जाता है। ऐसे को, अरे तू चिंता मत कर। फिर ऐसा सुन, ऐसा बोले मैत्रेय जी कहते हैं। इस बात को सुन करके, अपने पति के शब्दों में विश्वास करके, और सारी इंद्रियों और मनों को इकट्ठा करके, और कर देवहूति ने भजन किया महामंत्र का माला ले करके। देखिए, और ऐसा सोचना कि माला तो स्वामी जी पकड़ा देते हैं, जाते हैं मंदिर में, तो माला वजन करो, तो अभी की बात है, 100 200 500 वर्ष की नहीं, सतयुग की बात है। तो भगवान देवहूति के गर्भ से पैदा हुए। देवहूति जब मिली, अपने पति से समागम किया, तो उसके घर में भगवान आए, उससे निकले जैसे लकड़ी में से अग्नि पैदा होती है, ऐसे आ गए भगवान। तो भगवान जब पैदा हुए, ब्रह्मा जी को मालूम पड़ गया। ब्रह्मा जी सारे ऋषि मुनियों को लेके आ गए अपने पास। उनके पास बिंदु सरोवर में थे वो। बिंदु सरोवर में ब्रह्मा जी आए और देखा भगवान का जन्म हो गया है, और वो सांख्य शास्त्र का विस्तार करेंगे, प्रचार करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि से कहा, अरे कर्दम बेटा, तूने मेरी बात मान करके मेरी सहायता की, प्रजा को बढ़ाने के लिए तुझे धन्यवाद देता हूं, तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरा यश चले। तू अपनी कन्याओं को, इन ऋषियों को जो मेरे साथ आए हैं, इनमें से गुणों के अनुसार अपनी कन्याओं को विवाह कर दे, ऐसा बोल करके, और भगवान का नाम रखा। ब्रह्मा जी ने कपिल मुनि उनका नाम रखा, और चले गए, हंस पे सवार हो गए, अपने ब्रह्मलोक चले गए। जब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी चले गए, तो कर्दम मुनि ने ऋषियों का गुण लक्षण देखा, और अपनी बेटियों का गुण लक्षण देख करके उनको शादी किया। कला का शादी किया मरीचि से,
श्रद्धा का शादी किया अंगिरा से, हविर्भू का शादी किया पुलत्स्य मुनि से, और गति का शादी किया पुलह मुनि से, अरुंधति की शादी की वशिष्ठ मुनि से, क्रिया की शादी की क्रतु मुनि से, और शांति की शादी की अथर्व मुनि से। ऐसे 9 कन्याओं की शादी कर दी। शादी करने के बाद अपने ससुर से अनुमति लेकर के और सब ऋषि मुनि अपनी पत्नियों को लेकर के अपने अपने आश्रम में चले गए। जब आश्रमों में चले गए उनके जमाई, तब कर्दम मुनि भगवान के पास अकेले में गए और उनको प्रणाम किया। बेटा को प्रणाम करते हैं पिता, क्योंकि बेटा साधारण नहीं है, भगवान है, इसलिए। और कहा कि हे भगवान, आप जन्मों जन्मों तक तपस्या करने से भी नहीं मिलते, हजारों वर्ष तक योगी आपके ध्यान करते हैं उनको नहीं मिलते, भगत लोग आपके पूजा सेवा करते हैं बहुत दिनों तक फिर नहीं मिलते, आप मेरे घर आ गए, देखिए मेरे सौभाग्य, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, आप मेरे यहाँ पधारे, मेरे अहोभाग्य। भक्तों का आप मान बढ़ाते हैं, आप सम्मान बढ़ाते हैं भक्तों का। देवता लोग भी भक्तों के गीत गाते हैं, भक्तों की बड़ाई करते हैं, देवता लोग भी। आप मेरे यहाँ आए मेरी पत्नी को सांख्य शास्त्र सिखाने के लिए, मेरे अहोभाग्य हैं। आप समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, परमात्मा हैं, दीन बंधु हैं। आपकी सहायता से ही मैं इस गृहस्थ आश्रम को त्याग करके संन्यास ले सकता हूं। आप ही सहायता करने आ गए। मेरी इच्छा है मैं संन्यास लेकर के भजन करके मोक्ष प्राप्त करूं। हे भगवान मेरी सहायता करो। ऐसा सुन करके भगवान बोले, मया प्रोक्तम ही लोकस्य प्रमाणम सत्य लोक के अजानसी मया तुभ्यम यदवोच मृतम मुने। अरे मुनि सुनो, जो शास्त्र में मैंने बोल दिया है ना वो सब सत्य है। चाहे वो आध्यात्मिक मार्ग में भजन करे, आध्यात्मिक मार्ग को अपनाए, या भौतिक मार्ग में रहे, संसारिक कार्य करे, इन सब को, दोनों को शास्त्रों के नियम पर चलना है। ये मेरे शास्त्र में लिखे हैं, मैंने कह दिया है सब। मैं तुम्हारे पुत्र रूप में इसलिए आया कि मैंने तुमको वचन दे दिया, इस वचन को सत्य करने के लिए मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आया। मैं अपनी माता को ज्ञान दूंगा। फिर आगे कहा, गच्छ काम मया पृष्टो मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जय मृत्यु अमृतत्वाय माम भज। अरे कर्दम, जाओ तुम अपनी इच्छा के अनुसार, जब जाना चाहते हो, जहां जाना चाहते हो वहां चले जाओ, मैं अनुमति देता हूं, तुम चलो जाओ, वहां जाके मेरा भजन करो। भजन किसको कहते हैं? माला में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको भजन कहते हैं। मंत्रों को तो मंत्र जाप कहते हैं, भजन तो इसको कहते हैं। याद रखो इस बात को, मंत्र जाप होता है वो, ये भजन का जाप नहीं होता, भजन तो भजन होता है। तो जाओ तुम और दुर्जय मृत्यु को पार कर जाओ। अजय है मृत्यु, कोई नहीं जीत सकता, तुम उसको पार करके चले जाओ, मोक्ष प्राप्त करो, जाओ। मैं अपनी मां को इस दुनिया से छुटकारा लेने वाला आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान दूंगा सांख्य के रूप में, जिससे उसकी सारी गांठें हृदय से खुल जाएंगी। ऐसी बातें बोल रहे भगवान कर्दम मुनि से। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, भगवान की इस बात को सुन करके कर्दम मुनि ने प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके भगवान की प्रदक्षिणा करी, परिक्रमा, और चले गए जंगल। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम अवस्थितम। कैसे मोक्ष प्राप्त किया उन्होंने, बता रहे हैं। यही लिख रहा है भगवत गीता, भगवान कह रहे हैं। यही बात भागवत की श्लोक है। ये मैं जो बोल रहा हूं वो तो भागवत के श्लोक है, लेकिन ऐसे ही श्लोक भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं।
क्या बोल रहे हैं? ये है भागवत का श्लोक। आत्मानं सर्वभूतेषु भगवंतम अवस्थितम अपश्यत सर्वभूतानि, कैसे गए कर्दम मुनि, वैकुंठ धाम बता रहे हैं। अपश्यत सर्वभूतानि भगवत विचात्मनि इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्त भागवती गति। उनको भागवती गति मोक्ष कैसे मिल गया? क्योंकि उन्होंने सभी प्राणियों को भगवान में देखा और सब भगवान को सभी प्राणियों में देखा, और इच्छा द्वेष लगाव दुनियादारी से छोड़ करके भगवान का भजन करके और मोक्ष प्राप्त किया, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त किया। तो भगवान यही तो कहते हैं भगवद गीता में, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगो युक्तात्मा सर्वत्र समबुद्धया। जो भगत सभी प्राणियों को मुझ में देखता है और मुझे सभी प्राणियों में देखता है और सर्वत्र समान विराजमान देखता है, इस दुनिया से पार हो जाता है। यही तो श्लोक है भगवत गीता में। और आगे यही श्लोक बोल रहे हैं, देखिए कैसा बोल रहे हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। यही चीज बोल रहे हैं, जो मुझे सब जगह विराजमान देखता है, सब चीज को मुझ में देखता है। कैसे भगवान, देख लो। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे प्रणश्यति, क्योंकि वो मुझे नहीं भूलता है इसलिए मैं उनको नहीं भूलता हूं। इसी को तो भगत कहते हैं। इसलिए कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। धन्यवाद। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।